चैम्बर में जाकर के बाप दादा ने 2 बार छोटी छोटी वाणियाँ चलाई हैं। एक है 2 फरवरी 1966। शूद्र ब्राह्मण भी अनेक प्रकार के होते हैं। जो मुख्य होंगे उनको मिलता भी जास्ती होगा। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुमको बाप सभी वेद शास्त्रों का सार बैठ सुनाते हैं। वो रुद्र यज्ञ रचते हैं तो सभी शास्त्र रखते। जिसको जो चाहे वो सुने। तुमको तो सभी शास्त्रों का सार सुनाते। वो है भक्ति मार्ग के यज्ञ। ये तो है बेहद के बाप का रुद्र यज्ञ। तो फर्क हुआ ना। स्टडी करनी है, सन्मुख मुरली सुननी चाहिए। ये मिलता है गरम गरम माल। थोड़ी भी देरी पड़ने से फिर ठंडा हो जाता है। गरम माल से तरावट आती है, इसलिए गाया जाता है जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। बाप दादा कहते हैं कि ध्यान दीदार के पाठ में माया का भूत भी कईयों में प्रवेश करता है। जो कुछ कहते हैं सब व्यर्थ, झूठ बोलते हैं। गोया माया का भूत बोलता है। बहुत ध्यान में जाने के कारण फिर गिरती है। बहुतों को गिराती है, संशय बुद्धि बनाती है। इसलिए ध्यान का पाठ बंद कर देना बेहतर है। ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत सेंटर्स में फालतू ध्यान में जाए बहुत बकवाद करते हैं। समझो ये माया के भूत की प्रवेशता है। न शिव बाबा है न मम्मा है, कोई नहीं। ये सब झूठ बोलते हैं। अच्छा, दूसरी वाणी है 4 फरवरी 1966 के चैम्बर की। ये भी जानते नहीं है कि स्वर्ग बनाने वाला कौन है, तो फिर नरक बनाने वाला कौन है। नरक बनाने वाला है रावण, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। बाप बतलाते हैं ये आधा कल्प का पुराना दुश्मन है। अभी तुम महान दुखी कंगाल हो गए हो। मीठे बच्चे, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुमने राजाई गंवा दी। अब कंगाल बन गए हो। पूछते हैं बाबा आपने तो ऐसा बनाया,
फिर पेनीलेस किसने बनाया? ये रावण। अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगेगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। शिव बाबा ने भारत को बहुत धनवान बनाया। रावण मुए ने सबको श्राप दे दिया। अभी फिर बाबा वर्षा देने आए हैं। ये खेल है, बाप का वर्षा, रावण का श्राप। अच्छा, गुड मॉर्निंग। आज की बंबई की प्रातः सभा है 8 फरवरी 1966। बाबा सबसे पूछते हैं, किसकी याद में बैठे हो? कोई ने कहा शिव बाबा, कोई ने कहा बाप दादा। जो बाप दादा कहते हैं वो रंग हो जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा है, वो शिव है। शिव भी बाबा है। ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता भी बाबा है, परंतु 2 बाबा नहीं होते हैं। वो है निराकार बड़ा बाबा, ये है साकार बाबा। इसलिए बाप दादा कहते हैं। तो तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, 2 याद भी उनको करना चाहिए। वर्षा मिलता है बाप से। शिव बाबा सबका है तो सब भाई भाई हुए। ये तो समझ की बात है ना। शिव बाबा कहा जाता है, किसका बाबा है? सभी आत्माओं का बाबा है। सभी आत्माएं शिव बाबा को याद करती हैं, बाबा हम आत्माओं को सुख का वर्षा दियो, दुख हरो, सुख का वर्षा दियो। समझने की बात है, ये पढ़ाई है। ये कोई वो सत्संग नहीं है। वो सत्संग तो तुम करते आए, दुर्गति को प्राप्त होते आए हो। कायदा है, दुर्गति के बाद है सदगति। सतयुग में सदगति, कलयुग में दुर्गति। जो भी दुनिया में मनुष्य हैं सब दुर्गति में। फिर सबको सदगति देने वाला एक शिव बाबा है। दादा सदगति देने वाला नहीं है। दादा की भी सदगति होनी है, ये तो तुम जानते हो। शिव बाबा है, बल उनके नाम बहुत रख दिए। मंदिर बनते जाते हैं, नाम रखते जाते हैं। सच्चा सच्चा नाम है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहते हैं। असल नाम एक ही शिव है, बाकी तो सिर्फ बढ़ाई दे दी है।
जो है सब आत्माओं का बाबा, उनको शिव कहा जाता है। आत्माओं को शालिग्राम कहा जाता है। गोया सभी हैं शिव बाबा की संतान, इसलिए कहते हैं सभी भाई भाई हैं। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे बाप सर्वव्यापी है। बाप बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। अभी तुम बेहद के बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हो। आए हो स्वर्ग का मालिक बनने। प्रजा भी कहेगी हमारा राज्य है। रिकॉर्ड चला है, बड़ा खुश नसीब है। अभी तुम किसके साथ बैठे हो? शिव बाबा, बाप दादा। बाप दादा के करीब हैं। बाप आए हैं तब करीब हुए हो। बाप नहीं आता तो तुम थोड़े ही आते। अब जब कि बेहद का बाप शिव बाबा मिला, बाकी और क्या चाहिए? तुम जानते हो हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग था आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी नहीं जानते कि 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। गाते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में हेवन था। अभी तुम जानते हो, कहते हो हम शिव बाबा के पास बैठे। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया पतित है, तब तो पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं सभी पतित हैं। गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ। हम पतितों को आकर के पावन बनो। हम पतित को फिर महात्मा गांधी कैसे कह सकते? साधु भी पतित हैं। तब तो पाप धोने स्नान करने जाते हैं, तो उनको भी पावन कह न सकें। सभी जाते हैं पावन बनने। ये जो पानी की नदियां हैं उनमें सारे शहर का कचरा पड़ता है ना। ये बाबा का देखा हुआ है। गंगा बहती रहती थी, उसमें कीचड़ा पड़ता रहता था। उसको फिर कहते हैं गंगा पतित पावनी। क्या वो पावन बना सकती? ये जो बुलाते हैं ये पतित पावन आओ, ये किसको कहते हैं? सर्व का सदगति दाता एक ही है। भारत में ये लक्ष्मी नारायण सदगति में थे ना,
देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं थे। अभी कलयुग तमो प्रधान है। सब कहते रहते हैं पतित पावन आओ, जब तक वो ना आवे तब तक लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो न सके। तुम जानते हो हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बिल्कुल ही बेसमझ पत्थर बुद्धि बन गए। ये लक्ष्मी नारायण है पारस बुद्धि, पारसनाथ। 84 जन्म भोग फिर जाकर के पत्थर बनते हैं। देवी देवता है जो राज्य करते थे 84 जन्म लेकर अभी वो पत्थर बुद्धि है। भारत सारा पत्थर बुद्धि। अपने धर्म स्थापक कोई नहीं जानते, और सब धर्म स्थापक अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। फॉलोअर्स भी जानते हैं, पूजते हैं। अब हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कहां से आया, ये कोई को पता नहीं। वास्तव में है ही देवी देवता सनातन धर्म। वो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, 84 जन्म भोग, अभी फिर आकर के ब्राह्मण वंशी बने। जानते शिव बाबा से हम फिर से वर्षा लेते हैं। निराकार शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो है ही पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो अपना अपना कर्तव्य है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ये है ब्रह्मा मुखवंशावली। शिव बाबा ने इनको अपना बनाया। शिव का बच्चा एक अकेला प्रजापिता ब्रह्मा, इनसे कितनी ढेर प्रजा बनती है। 8 फरवरी 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तुम कहती हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अच्छा ब्रह्मा किसका बच्चा है? कोई नहीं कहे शिव बाबा का। तुम हो गए पोत्रे पोत्रियां। शिव बाबा तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। कहते हैं मुझे एक को याद करो और सभी देहधारियों को छोड़ो। मुझे पतित पावन, ज्ञान का सागर, सुख का सागर कहते हैं ना, वो तो सदैव पवित्र है। ये तो सदैव पवित्र नहीं रहते हैं ना। इस समय ये लक्ष्मी नारायण दोनों पतित हैं। इनको पावन बनाया है शिव बाबा ने।
शिव बाबा ने इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे दिया ये किसी को पता नहीं। मंदिर बनाने वाले भी नहीं जान सकते इन्हों को ये मालिकपना कैसे मिला। बाप कहते हैं कल्प के संगम युग पर ही मैं आता हूं। तुम सब यहां आए हो शिव बाबा से वर्षा का स्वर्ग का लेने, अर्थात स्वर्गवासी बनने। पहले कौन थे? नरकवासी थे। अभी तुम कलह युगवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युगवासी, और सभी हैं कलयुगवासी। तुमको मालूम है बाबा आया हुआ है हमको फिर से वर्षा देने। देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप है, सिर्फ चित्र हैं, परंतु ये जानते नहीं है कि ये कौन थे, कितना समय राज्य किया। सिर्फ लक्ष्मी नारायण ने थोड़े ही सतयुग का राज्य किया, एक ने। जरूर उनके बच्चे हुए होंगे, उनका किसी को भी पता नहीं है। अभी तुमको शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, वो ही तुम्हारा बाप है, वो ही 5000 वर्ष पहले मुआफिक बैठे राजयोग सिखलाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, स्वर्गवासी बनाते हैं। नरकवासी विनाश को प्राप्त हो जावे, ये भी गाया हुआ है। राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। राम का कितना थोड़ा परिवार है। ये है ब्राह्मण चोटी, वो तो पुजारी ब्राह्मण है, कुख वंशावली। तुम हो मुख वंशावली। वो भी कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। तुम हो ब्राह्मण मुख वंशावली। तुम भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्टाचार से पैदा नहीं हुए हो, मुख वंशावली हो ना। वो विख से पैदा होते हैं, उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान अमृत पी करके श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होता है, संपूर्ण निर्विकारी तुमको यहां बनना है। तब तुम सतयुग में जाकर के राजा बनेंगे। यहां तुमको ब्राह्मण बनना है। ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहना है। ये मृत्युलोक है, इनका विनाश और फिर अमरलोक की स्थापना हो रही है। मृत्युलोक का विनाश सामने खड़ा है। ये है अंतिम जन्म। तुमने 84 जन्म भोगे, ये चक्कर पूरा किया है। अभी फिर तुम जाते हो शांति धाम, सुख धाम। शांति धाम हम सभी आत्माओं का घर है।
शांति तो वहां ही हो सकती है, यहां शांति कैसे होगी? जिसको जो पार्ट मिला हुआ है बजाने अर्थ, वो तो जरूर बजावेंगे। वो है शांति धाम, सतयुग है सुख धाम, और अभी है ये दुख धाम। आधा कल्प तुम पावन थे, फिर ये 2 डिग्री कम हो गई, अभी तो पूरे पतित हैं सभी, एक भी पावन नहीं है। तब तो सब कहते हैं ये पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। अब जो ये कहते हैं उनको महात्मा तो नहीं कह सकते, ये अंधश्रद्धा है। अच्छा, मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? वासुरी मत। वो कह देते हैं पतित पावन सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी हो फिर उनको याद करने की क्या दरकार है? तो इसको कहा ही जाता है आसुरी मत। पांच विकार तो सब में है ना, सब विख से पैदा होते हैं। ओम शांति।